जय हिंद दोस्तों। ये हमारा रेशियो प्रोपोर्शनल का पार्ट थर्ड है। इसके पहले मैंने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में एक रेशियो प्रोपोर्शनल के कॉन्सेप्ट और बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं। हमें टोटल 15 टाइप्स पढ़ने हैं रेशियो प्रोपोर्शनल की, जिसके जिसके हमने 3 टाइप पहले पढ़ चुके हैं। आज हम चौथा टाइप पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं चौथे टाइप के क्वेश्चन। तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को ट्रेन, बस, कार से 4:3:2 के अनुपात में तय करता है। ठीक है। इन वाहनों के प्रत्येक किलोमीटर, यहाँ रखिए याद रखिए, प्रत्येक किलोमीटर का किराए का अनुपात दिया है 2:4:3। तो कुल किया गया खर्च किराया अगर 5200 हो तो बस का किराया हमें निकालना है। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वो ट्रेन किससे किससे यात्रा कर रहा है। ट्रेन से कर रहा है, बस से कर रहा है और कार से कर रहा है। ओके। तो देखिए ट्रेन से कर रहा है और वो कितनी दूरी ट्रेन से कवर कर सकता है, उसका रेशियो कितना है 4:3:2 का। ठीक है। और ये प्रत्येक किलोमीटर का किराया कितना बोलता है, ये प्रत्येक किलोमीटर का किराया कितना बोल रहा है, उसका अनुपात है 2:4:3। अब मैं आपसे बोलूँ कि भाई आप 4 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और 1 किलोमीटर का 2 रुपये लगता है, तो टोटल आपको किराया कितना लगेगा भाई, खर्च कितना आपका होगा। तो आप बोल देंगे 8 रुपये खर्च होगा, 8 हो गया। फिर इसका कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा, फिर इसका कर देंगे 6 हो जाएगा। अब आप देखिए 2 कॉमन आ रहा है, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 4, ये हो गया आपका 6, ये हो गया 3। मतलब कि आपका 4:6:3 है, ये आपका हो गया कुल खर्च। ये आपका जैसे कुल खर्च का मतलब हो जाएगा कि ये जो 4 है ये ट्रेन में किया गया खर्च, ये बस में किया गया खर्च, ये कार में किया खर्च, और इसका कुल खर्च कितना बराबर होता है 5200। मतलब इसको हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 13 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 5200 रुपये। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5200, 5200/13, तो ये हो जाएगा आपका 400। अब ये पूछता क्या है, पूछता है कि बस का किराया बताए। अब देखिए बस का आपका किराया कितना है, बस का किराया 6 है। 6 है ना, बस बस है। तीन मतलब तीसरा भाग, 3 भाग कंप्लीट किया और 1 किलोमीटर किराया 4 रुपये, तो यहाँ पे 6 आ गया था। तो ये हो गया 6 पार्ट इक्वल टू एक पार्ट की वैल्यू 400 है। तो 400 × 6 बराबर आपको बस का किराया हो गया आपका 2400। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति को अपनी 8600 रुपये की राशि को 5 बेटे, 4 बेटियों और 2 भतीजों में बांटता है। यदि, अब देखिएगा क्या बोलता है, यदि प्रत्येक बेटी भांजे नहीं, प्रत्येक भतीजे से 4 गुना, मतलब देखिए यहाँ लिख दीजिए आप बेटी, बेटी, और यहाँ पे क्या हो गया भतीजा। तो ये क्या बोलता है कि प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना, मतलब आप भतीजों को अगर एक देंगे तो भतीजे को 4 गुना देंगे। ठीक है। धन प्राप्त करें। और प्रत्येक बेटा, अब ये क्या बोला है बेटा, क्या बोला बेटा, तो देखिए प्रत्येक बेटा प्रत्येक भतीजे से 5 गुना, मतलब यहाँ भी लिख दीजिए भतीजा। तो अगर आप भतीजे को 1 देंगे तो बेटा को आपको 5 देना पड़ेगा। धन प्राप्त करें तो प्रत्येक बेटी का हिस्सा निकालना, तो सीधे इसका आप प्रोपोर्शनल निकालिए। ये हो गया बेटी, फिर ये हो गया कॉमन वाला तो भतीजा, और ये हो गया आपका बेटा। ठीक है। तो अब अपनी ये बेटे का क्या है 4 है, और भतीजे का यहाँ 1, फिर यहाँ भतीजे का 1 है ये, और बेटे का 5। अब इसका आप निकाल लीजिए, इसका इसका हो जाएगा 4, फिर इसका इसका गुणा करेंगे तो 1, फिर इसका इसका हो जाएगा तो 5। अब देखिए अब ये बोलता है कि ये आ गया भैया एक एक बेटी का, एक भतीजे का और एक बेटे का। ठीक है। लेकिन उसके पास भैया 5 बेटे हैं। इसका मतलब अगर संख्या हम लिखेंगे यहाँ पे तो भाई बेटी की संख्या 4 है, भतीजे की संख्या 2 है, और बेटों की संख्या 5 है। मतलब आप ये है कि इतना एक को 4 देता है और टोटल 4 लोगे तो भाई 16 को 16 दे दिया भाग, फिर ये 2 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखिए इसका इसका ये कुल भाग जो है वही 8600 रुपये, वही 8600। तो अगर अगर हम इसको जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हम इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 43। अब 43 भाग की जो वैल्यू हो जाएगी वही हो जाएगी 8600। तो एक भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8600/43, मतलब कि 200। अब पूछता किसका है, प्रत्येक बेटी का है। अब प्रत्येक बेटी का हिस्सा कितना है, यहाँ पे 4 है। तो आप तो 4 को 4, एक बेटी का था तो 200 × एक भाग, अगर 200 है तो 4 भाग कितना है 4 से गुणा कर देगी तो आपका 800 रुपये। तो आपका ये आंसर आ गया, 800 रुपये आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है दोस्तों कि एक संस्था में, देखिए एक संस्था में प्रत्येक कर्मचारी का जो वेतन है, वेतन वो 3:4 से बढ़ा दिया गया। अच्छा मतलब पहले 3 था फिर 4 कर दिया गया। ठीक है। मतलब आप सीधे पहले लिख दीजिए पहले दे, और कर्मचारियों की जो संख्या है वो 5:3 के अनुपात से कम कर दी गई। अच्छा पहले तो पहले लिख लीजिए और फिर बाद में।
ठीक है। तो अब पहला वेतन, वेतन की क्या स्थिति है, देखो भाई पहले 3 था फिर करके 4 हो गया। और कर्मचारियों की क्या स्थिति है भाई, पहले 5 था फिर आपने घटा करके क्या कर दिया, 3 कर दिया। फिर क्या बोलता है, जिससे संस्था को 45,000 रुपये का लाभ हुआ। अच्छा, तो देखो अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई आपकी कंपनी में 5 लोग हैं और आप सबको 3 रुपये वेतन करते हो, तो टोटल कितना वेतन करते हो, 15। और सेंट्रल फीस का होता है 12। तो आप पहले 3 है तो डिवाइड करो तो 3 से, तो 5 × 4। अब देखो पहले भैया आप कुल इतना वेतन देते थे, अब आप देते हो, मतलब पहले आप 5 वेतन देते थे, अब 4 भाग वेतन देते हो। लेकिन ये आप कब किया, जब आपने मतलब कि वेतन में कमी की, वेतन बढ़ाया, संख्या में कमी की, तो आपको जो इसका फायदा हुआ है वो 1 भाग का हुआ, और 1 भाग की वैल्यू ही आपको 45,000 बता रहा है। 1 भाग की वैल्यू ही 45,000 है। ठीक है। फिर से देख लो भाई, पहले था इतना बाद में इतना, तो पहले वेतन 3 था फिर बढ़ा के 4 कर दिया, जो कर्मचारी पहले 5 लगे थे 3 हो गए। तो अगर कुल खर्च पहले देखेंगे तो 15 हो जाएगा, अभी का कुल खर्च देखेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, हमने डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। अब ये बोलता है कि भाई जो पहले कंडीशन थी और जो बाद में कंडीशन, तो पहले से बाद में गया था हमको 45,000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो यही आपका 1 भाग का अंतर आया, तो 1 भाग यहाँ पे हो गया आपका, 1 भाग इक्वल टू 45,000। अब ये बोलता है कि संस्था का पूर्व का खर्च कितना था, भैया संस्था का पूर्व का खर्च कितना था, 5 है, अभी का खर्च 4 है, तो पूर्व का खर्च 1 भाग इतना है, तो 5 भाग कितना हो जाएगा, 45,000 गुणे 5, मतलब कि 2,25,000। ये आपका आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए हाँ, ये टाइप 5, देखिए टाइप 5 मेरे को पहले मैं ये इसको आपको समझा, देखिए टाइप 5 में क्या है, टाइप 5 में आपको ऐसे क्वेश्चन बोलेगा कि जैसे मान लीजिए कि एक पर्स है, अब पर्स में बोल देगा कि भैया पर्स में मान लीजिए 100 रुपये है। ठीक है, अब वो बोल देगा कि भैया मेरे पर्स में 100 रुपये है और मेरे पर्स में सिक्कों की पहचान बता देगा कि 5 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के, तो ये सिक्कों की पहचान हो गई। भैया मेरे पर्स में 100 रुपये हैं, 5 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के, 1 रुपए, और संख्या का अनुपात दे देगा कि भाई इतने इतने हैं, तो फिर बोल देगा कि बताइए 5 रुपए के सिक्कों का कुल मूल्य कितना है। ठीक है, एक तो क्वेश्चन इस तरह का हो जाता है। ठीक, तो ये सरल रहता है। क्यों सरल रहता है, क्योंकि इसमें क्या है ना, अगर 5 रुपए के सिक्के, 4 रुपए के 2 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के बताता है तो रुपए रुपए रहता है, तो जल्दी कैलकुलेट हो जाता है। लेकिन अगर बोल दे कि भैया मेरे पास 2 रुपए के सिक्के हैं, फिर 50 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के, तो उसमें क्या है ना, पहले आपको ना ये एक एक जैसा करना होता है, या तो आप पैसे पैसे में कीजिए या तो आप रुपए रुपए में करिए, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, तो आपको जवाब से जैसे ये क्या बोलता है कि देखिए, एक क्या बोलता है कि एक पर्स में 820 रुपए है। भैया एक पर्स है, 820 रुपए डाला है। ठीक है, देखिए 5 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के, मतलब सिक्कों की पहचान क्या है, एक 5 रुपए का सिक्का है, एक 2 रुपए का सिक्का है और 1 रुपए का सिक्का। ये सिक्के की पहचान है, ये संख्या नहीं है। मतलब आपके पास 5 का सिक्का है, 2 का सिक्का, 1 का सिक्का। ठीक है, अब इनकी संख्या का अनुपात देखिए, संख्या का अनुपात सीधे उसने संख्या का अनुपात दे दिया, मतलब सिक्के की संख्या का 4:4:6:9, ये संख्या का अनुपात। तो 5 रुपए के, अब मेरे को बताइए, आप बताइए कि आपके पास 5 रुपए का सिक्का है, मैं आपसे बोलूं कि आपके पास भैया 5 रुपए के सिक्के हैं और उनकी संख्या 4 है, तो भैया मूल्य कितना हो जाएगा, आप बताओ मूल्य कितना हो जाएगा भैया। मूल्य आप बोल दोगे भाई 20 रुपए, मैं बोलूंगा कि भैया आपके पास 5 5 रुपए के 4 सिक्के, तो मूल्य गुणा करके नहीं निकाल दोगे, निकाल दोगे। उसी तरह 2 रुपए के तो ये 12 हो जाएगा, उसी तरह ये 9 हो जाएगा। अब देखो ये हो गया मूल्य, 5 के सिक्के का मूल्य 20, 2 के सिक्के 12, 1 के सिक्के का 9, और यही कुल मूल्य हो जाता है आपके पर्स का 820 रुपये। तो जोड़ दो आप। ठीक है, तो जोड़ दोगे तो आपको हो जाएगा 41। अब 41 पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई आपका, 820 रुपये। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 820/41, मतलब कि 20 रुपये। अब देखिए एक पार्ट की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 20। अब ये पूछता क्या, उसमें 5 रुपए के सिक्कों की भैया संख्या निकालनी, याद रखिएगा। यहाँ पे संख्या भी पूछ सकता है, मूल्य भी पूछ सकता है। ठीक है, जो पूछेगा वो निकाले, पर संख्या पूछा है तो हम संख्या में जाएंगे। अगर देखो मूल्य पूछता है तो 20 से गुणा करते हैं, लेकिन संख्या पूछा है तो 4 से करेंगे। तो 4 कितना, एक भाग अगर 20 है तो 4 भाग आपका कितना हो जाएगा, 20 × 4 मतलब 80। ये आ गया 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, ना कि मूल्य। क्या है, संख्या। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आ गया हो। चलिए नेक्स्ट। तो ये सरल था क्योंकि इसमें ना रुपए रुपए में था। अब जैसे अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता, इसमें क्या है ना, इसमें 1 रुपए है, 50 पैसा है और 25 पैसा है। अच्छे से समझिए, 1 रुपए 50 पैसा है। मैं ना इसको दोनों तरह से करके बताऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए जैसे मैं ये बोला है कि एक पर्स में 110 रुपए है। ठीक है भैया, एक पर्स में 110 रुपए, तो अब देखो मैं ना इसको दो 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 करके बताऊंगा ना, तो आप बहुत जल्दी समझे। देख, अब सिक्कों की पहचान क्या बता रहा है भैया, 1 रुपए का सिक्का उसके पास, 50 पैसे का सिक्का, पैसे को पी लिख देता हूँ मैं, और 25 पैसे का सिक्का, ये उसकी पहचान है। ठीक है,
और क्या बोलता है कि उसकी संख्या का अनुपात इतना दिया है तो 1 रुपए के कितने सिक्के। तो अब देखो, अब मेरे पास 2 तरीके, या तो भाई मैं ये 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे को पूरा मतलब पैसे में कन्वर्ट करूँ, या तो मैं चाहूँ तो रुपए में कन्वर्ट करता। तो पहले एक बार मैं पैसे में कन्वर्ट करके बताता हूँ, फिर आपको रुपए में कन्वर्ट करके बता दूँ, दोनों करके बता दूंगा तो आपको ज़्यादा। तो एक काम करिए, आपको एक करना ही पड़ेगा। तो चलो 1 रुपए को हम क्या मान लेते हैं कि 100 पैसे, ठीक होता ही है। फिर ये हो गया 50 पैसे, ये हो गया आपका 25 पैसे, ठीक है। अब संख्या का अनुपात ये कितना दे रहा है, ये दे रहा है 1:2:3, ठीक है। अब आप ये बताओ कि भैया मैं आपसे बोला कि आपके पास 1 रुपए के एक सिक्का है, तो आपके पास कितना रुपए है, तो भैया आप बोल दोगे 1 रुपए है, तो ये आ गया 100 पैसे, क्योंकि अब ये पैसे में है ना ये वाला, उधार का आप छोड़ दे रहा। तो ये हो गया 100 पैसे का एक सिक्का वाला 1 पैसा। अब ये 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, मतलब आपके पास 100 पैसा है। और ये 25 पैसे के 3 सिक्का है, मतलब आपके पास 75 पैसा। और यही टोटल टोटल बोल रहा है कि आपके पास 110 रुपए है। तो रुपए को भी तो यहाँ पे आप जोड़ दो, कितना हो जाएगा भैया, 275 पैसा। और ये कितने रुपए के, इसका कितना कुल मूल्य हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 110। अब रुपए है ना, तो इसमें भी 100 का गुणा कर देंगे तो ये आपको पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 275 का भाग कितना आ रहा है भाई, 11,000 आ रहा है। तो एक पार्ट का भाग आपका कितना हो जाएगा, 11,000। एक पार्ट का भाग आपका कितना हो जाएगा, 11,000 बटे आपका ये 275, ठीक है। अब आप इसका एक पार्ट का डिवाइड कर देंगे तो ये 40 बार 4 जीरो, तो ये आपका हो गया 40। अब क्या पूछता क्या है कि उसमें 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, मतलब 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। तो मेरे को बताओ 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, एक ना है। तो एक पार्ट यही आपका 40 40 आंसर हो जाएगा। अब चलिए मैं इसको ना पैसे से करके बताता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं क्या दिया था कि 1 रुपए का है, 50 पैसे का है और 25 पैसे का। अब जैसे हमने यहाँ पैसे में कन्वर्ट किया था ना ये तीनों को, मैं यहाँ पे अब रुपए में कन्वर्ट करता हूँ। तो मान लो कि ये 1 रुपए का 1 रुपए ही है। अब ये 50 पैसा हो जाएगा आपका आधा रुपए के बराबर, और ये 25 पैसा हो जाएगा 1/4 पैसे के बराबर, ठीक है। अब आप ये संख्या का अनुपात, अब संख्या कितना हो गया आपका, ये 1:2 संख्या का रेशियो दिया है ना, 1:2:3। अब आप पूरा कर दो तो ये 1 हो गया। अब आप इसको कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 × 2, और ये क्या हो जाएगा 3 पूरे 1/4। अब ये हो जाएगा आपका 1 1 करके, तो ये हो गया 1:1:2। अब ये 3/4, अब 4 है ना, तो एक काम करो 4 से गुणा कर दो, तो ये इसका अपॉन चला जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 4:4:3, ठीक है। अब आपकी ये आ गई पड़ा। अब ये रुपए में है, याद याद रखना, ये रुपए में है। यहाँ पे क्या था, ये पैसे में था, ये जो आया था रेशियो ये पैसे में था। ये वाला पैसा हमारे रुपए में है। और यहाँ पे कुल रुपए की मूल्य कितनी बता रही है आपकी, 110 रुपए, ठीक है। तो 4×4 = 8, 4×4 = 8 और 3 11, 11 पार्ट कितना बराबर हो गया। अब देखो ये रुपए में है, तो इसको भी रुपए में ही रहने देना। तो एक भाग की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 11 से भाग कर दोगे तो आपका ये हो जाएगा आपका 10। अब देखो यहाँ एक भाग की वैल्यू 10 आ गई, ठीक है ना। लेकिन क्या बोलता है, 1 रुपए के कितने सिक्के, 1 रुपए के सिक्के कितने हैं टोटल, यहाँ पे 4 भाग, कितने भाग हैं, 4 भाग। तो 1 रुपए का एक भाग अगर 10 है तो 4 भाग इसका कितना हो जाएगा, 10×4 मतलब 40। चलिए तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया उसमें क्या थे, पर्स में रुपए बता रहा था कि हमारे पास इतने रुपए हैं। अब ये बता रहा है कि भैया हमारे पर्स में ना सिक्कों के ढेर है और उनकी संख्या, सिक्कों की संख्या है 378। वो अभी बता रहा है कि उसके पास सिक्कों की संख्या है, मूल्य नहीं बता रहा है। कि देखिए यहाँ पे ना इस प्रकार के प्रश्नों में खेल दो ही का है, या तो संख्या का है या तो मूल्य का है। अगर आप अपने दिमाग में इसको क्लियर करके रह गए तो आप सॉल्व कर लेंगे, चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना दे दे, ठीक है। तो अब ये बोलता है कि उसके भाई उसके पर्स में 378 सिक्के हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि ये इसके देखिए, अब देखिए इसके में क्या है, पहचान क्या है, 1 रुपए के सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है, 25 पैसे, ये सिक्के की पहचान है। तो लिख लो 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है, 25 पैसे का सिक्का। अब देखिए, अब मेरे को देखो यहाँ पे भैया मूल्य दिया है, कंफ्यूजन मत करना, मूल्य दिया है। पिछले वाले क्वेश्चन में अभी तक संख्या संख्या देख रहे थे, यहाँ पे देख लो ये संख्या दिया हुआ था, संख्या का अनुपात। उसके पहले वाले में भी संख्या ये दिया है, संख्या का अनुपात, ठीक है ना। ये इसलिए अलग है ये क्वेश्चन, तो अच्छे समझना। ये क्वेश्चन में क्या दिया है, भैया मूल्य दिया है, कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे क्या दिया, मूल है, तो हम सीधे यहाँ पे क्या लिख लेंगे, पहले मूल, ठीक है। तो क्या है 13:11:7। अब मेरे को एक बात बताओ, आप लोग एक बात बताओ कि भैया अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास 1-1 रुपए के सिक्के हैं, अब कुल आपके पास 13 रुपए, तो आप बता नहीं दोगे कि भाई मेरे पास 1-1 रुपए के 13 सिक्के हैं, तभी तो 13 रुपए है। तो यहाँ पे मैंने 13 लिख दिया। अब मैं आपसे बोलूं कि भैया आपके पास 50-50 पैसे के सिक्के हैं,
कुल आपके पास 11 रुपए है, तो आप नहीं जानते क्या कि भाई 1 रुपए में 2 50 पैसे के सिक्के आते हैं, तो 11 रुपए में 22 50 पैसे के सिक्के आ जाएंगे। सेम टू सेम मैं आपसे बोलूँ कि आपके पास वही 25 25 पैसे के सिक्के हैं, टोटल 7 रुपए है, तो आप बता दो कि 7 चौक 28 करके, एक 1 रुपए में 4 होते हैं, तो 7 चौक 28, 28 सिक्के। ये हम निकाल लिए सिक्कों की संख्या। क्यों सिक्कों की संख्या? यहाँ पे हम वही निकालेंगे जो उसके पर्स में होगा, ये। ठीक है, इन सबको आप जोड़ दो, तो आप जोड़ दोगे तो आपका ये कितना आ जाएगा? आपका ये आ गया 63, और ये 63 की वैल्यू कितनी हो गई? 3 7 8। तो एक पार्ट आपका कितना हो गया? ये आपका हो जाएगा 700, 378/63, डिवाइड कर दो, 6 बार चला गया, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई? 6। अब देखो यहाँ पे पूछता क्या है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है, तो 50 पैसे का सिक्का ये है, सिक्कों की संख्या 22 है, तो एक भाग अगर ये है तो 22 भाग हो जाएगा 6 × 22। इसका मतलब आपका आंसर आ गया 132। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, अगला। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अब देखिए क्या बोलता है कि एक 1270 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी से 30 रुपए ज़्यादा मिले, पहली कंडीशन, और बी को सी से 20 रुपए ज़्यादा, मतलब क्या बोलते हैं, देखो ए है, बी है, सी है। अब पहले दूसरी कंडीशन पढ़ो, बी को सी से 20 रुपए ज़्यादा मिलना चाहिए, तो बी को ज़्यादा मिलना चाहिए किससे? सी से। तो मान लो सी को एक्स मिलता है, तो बी को कितना मिल जाएगा? 20 रुपए ज़्यादा, तो ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे जाओ तो क्या आता है, ए को बी से 30 रुपए, भैया ए को ज़्यादा मिलना है बी से, बी को इतना मिलता है, तो इसमें 30 और जोड़ दोगे ना, तो ये 20 30 50 हो जाएगा, तो ये x + 50। मतलब यहाँ पे क्या बोलता है कि बी को इतना मिलता है, और कहता है ना कि बी ए को बी से 30 रुपए ज़्यादा मिलने चाहिए, तो यक्स तो यक्स हो गया, 20 अब प्लस करके 30 कर दो, तो 30 और 20 50 हो जाएगा। ठीक है, और कुल कितना बांट रहा है वो? 700, तो इसकी वैल्यू, इन सब की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 1270। तो जोड़ दो, x + 50 प्लस x + 20 और प्लस x = 1270। जोड़ दिए x x x, 3x + 70 बराबर 1270, तो 3x बराबर 1270 माइनस 70 बराबर 3x = 1200, तो x = 1200/3, काट दो 400, तो x = 400। पूछ क्या रहा है, तो बताइए कि सी को, अच्छा सी का भाग पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिखा है, तो बताइए कि सी को यहाँ पे लिख दो, सी को कितना मिलेगा? तो भैया सी को कितना मिल रहा है? सी की वैल्यू x ही है, तो आप यहाँ पे सी की वैल्यू निकाल दो कि सी को मिलेगा 400। अगर आपसे बोलता कि बी को कितना मिलेगा, तो बी का भी निकाल दो, 400 से 20 ज़्यादा करना है तो 420। अगर पूछता है ए को, तो ए को भी निकाल दो, 400 से 50 ज़्यादा करना है तो भैया 450। अगर आप इन सबको जोड़ोगे तो ये लो 1270 आ गई, प्रूफ भी हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। अब देखो क्या लिखा है, 12560 को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित करना है कि उनसे हिस्सों में क्रमशः 25 रुपए, 35 रुपए, 50 रुपए कम कर दिया जाता है, तो अच्छा, मतलब कि आपको जैसे मान लो कि मेरे पास इतने रुपए हैं, मैंने 3 लोगों को बांट दिया, बांटने के बाद अगर हम उसमें कम करने के बाद का अनुपात पूछा, तो स्वाभाविक सी बात है, बांटने में जितना कम किया पहले उसको घटा लेते हैं, तो फिर अनुपात हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये बोलता है कि भैया हमने 12,560 रुपये बांटे, लेकिन हमने पहले जो हम अनुपात दे रहे हैं उसमें हमने इतना कम कर लिया, कितना कम कर लिया? 25 रुपये कम कर लिया, 35 रुपये कम कर लिया, 50 रुपये कम कर लिया, तो आपने 1260 में कितना कम कर लिया? जोड़ दो, 50 30 80 और 30 110 रुपये कम कर लिया, तो आपने कम किए, इसको घटा दो, तो मतलब आपने जो अनुपात बताया, कितना अनुपात? 7 10 का जो अनुपात बताया है, वो कितने भाग का अनुपात बताया है, तो वो कितने में से बटे का अनुपात बताया, तो आप इसको घटा दोगे तो 12,450 का आपने अनुपात बताया है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? ये कितनी, ये बट रहा है ना, तो ये कितने में बट रहा है बताओ? 7:10:13 में, तो आप इसको जोड़ दो, तो 7 30 हो जाएगा, तो 30 का भाग कितना हो जाएगा? 30 कुल मिला के कितना हो जाएगा? 750, तो एक भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 12,450/30। ठीक है, अब आप इसको इसको कर दो, 30 कर दोगे, 3 चौको 12, 3 एकम 3, 25 50, तो एक भाग की वैल्यू कितनी होगी? 415। अब आपने 415 एक भाग की वैल्यू, आप पूछ किसके रहे हो, तो बताइए कि क्या सी के पास, तो ये पूछ रहा है कि बताइए कि सी के पास कितनी धनराशि है, तो मेरे को एक बात बताओ,
आपने आपके एक भाग की वैल्यू हो गई 415 और सी को आप 13 दे रहे हो, मेरी बात सुनना, 13 दे रहे हो, तो हम पहले क्या करेंगे, इसका 13 भाग निकाल लेंगे। तो हम निकाल लिए 415 गुणे 13, तो आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों आपका 5395। ठीक है, ये आप पूरा कर लीजिएगा तो आपकी इसकी वैल्यू आ गई। अब आपकी अभी ये अभी सी का मान नहीं है, आपने तो अभी बताया है कम करके, कितना कम करके, रेशियो 50 कम करते, इसमें फिर हम 50 जोड़ेंगे तो एक्चुअली सी की वैल्यू आ जाएगी आपकी ये 544 और 5 मतलब 5445 रुपये सी का मान आ जाएगा। तो जय हिंद। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी इसके फिर टाइप 7 पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।